अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यूसीपी टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट प्रशा जावेद और मैं हूँ अली हसन और आप सबको हमारी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और रमज़ानुल मुबारक भी बहुत 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 अच्छा गुजरा होगा। ईद का दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमारे लिए बहुत मोहब्बत और खुशी का दिन होता है, क्योंकि रमज़ान के बाद ये रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। तो अली आप बताएं, आपकी ईद कैसी जा रही है? मेरी तो बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं मज़े के खाने इमेजिन कर रहा हूँ। सुबह बस मीठे में वो खीर खाई और आ गई हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ आगे 2 दिन मैंने क्या खाना है। अभी तो अली दिन शुरू हुआ है, अभी तो 3 दिन आप अच्छे से खाए पिए एंजॉय करें। रमज़ान इंसान इतना सब्र करता है, इतनी अपने आप को इतनी चीज़ों से खाने पीने से रोकता है, ईद पे फिर वो सारी कसर पूरी होती है। पर्सनली बता रहा हूँ, ये जो लास्ट 3 रोजे थे मैं तो रील्स देखी जा रहा था कि किधर जाकर मैंने खाना है, क्या खाना है, बीफ में क्या खाना है, मटन में क्या डिशेस खानी है। तो मैं तो घर वालों को रील फौरन भेज देता था, क्योंकि ईद के प्लान सबने पहले से किए होते हैं। सबने अपने कज़न्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ फाइनलाइज किया होता है कि कहाँ कहाँ जाके उन्होंने ईद का डे स्पेंड करना है। और इसी ईद की ट्रांसमिशन को ख़ास बनाने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर सदफ को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इसी के साथ हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट, प्रिंसिपल लेक्चरर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर रहमान नासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। ईद की खुशियाँ हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें ना हो, ये तो हो नहीं सकता। सबसे पहले सर रहमान नासिर की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आपका रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा, रोज़े जो थे कैसे गुजारे, और शायद लाहौर में बड़े अरसे के बाद ठंडे रोज़े आए, गर्मी से थोड़ी बचत होगी। हाँ बिल्कुल, इस दफ़ा फरवरी में रमज़ान शुरू हुआ, तो आप जानते हैं कि फरवरी और मार्च हमेशा ही अच्छा होता है, बहार की आमद होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे रोज़े, कोई मसला नहीं हुआ। अनलाइक हम देखते हैं अप्रैल मई और जून के जो रोज़े हमने वो भी देखा हुआ है रमज़ान, लेकिन ये बड़ा अच्छा और खुशगवार रमज़ान माशाल्लाह। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप अपनी चांद रात किस तरह से गुजारती हैं? आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और चांद रात जो है वो हम ख़वातीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, क्योंकि जो एंड टाइम तक आपकी चूड़ियों की शॉपिंग और मेहंदी लेना और मेहंदी लगवाना और फिर सेलिब्रेट करना, वो तो हमारे लिए ही बना है। तो मुझे लगता है कि चांद रात तो हमारी बहुत अच्छी गुजरती है और इस दफ़ा की भी हमारी बहुत अच्छी ही गुजरी है। जी बिल्कुल, लड़कियों की तो चांद रात बहुत ज़रूरी होती है और बड़ा एंजॉय करती हैं लड़कियाँ। बुशरा, आपने भी कल रात को शॉपिंग की है या क्या किया है रात को? मैंने तो पहले सारी शॉपिंग करके रख ली थी, लेकिन हाँ लड़कियों के लिए ये होता है कि चांद रात वाले दिन जो मेहंदियाँ लगवानी होती हैं वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार पार्ट होता है लड़कियों के लिए चांद रात का। अमेजिंग। सर आपसे जानना चाहूँगा, आपकी चांद रात कल कैसी गुजरी? तो चांद रात अच्छी गुजरी। जाहिर है जैसे लड़कियों का वो चांद रात की स्पेशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ऑब्वियसली हमें उनको लेके जाना होता है बाजार में। तो बेटी है, जाहिर है वाइफ है, बाज़ार जाना, फिर उनकी चीज़ें सारी पूरी करना, मेहंदी, चूड़ियाँ, सो ऑन, लास्ट मिनट तक चलते रहते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ हमारा काम है। तो हम भी थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं साथ में। बिल्कुल, इस जिम्मेदारी से भागा भी नहीं जा सकता, हम लड़के ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो सर बताइएगा कि आज सुबह का आगाज़ आपने कैसे किया, मीठे में क्या खाया है? मीठे में वही जी, ईद की जो सबसे ज़्यादा जो फ़र्ज चीज़ है ईद पे वो है सेवइयाँ। तो सुबह उठते ही माशाल्लाह सेवइयों से अपने मुँह मीठा करना होता है, तो ईद की सौगात है ना मीठा। तो उसके बाद जनाब आप जाते हैं मस्जिद में, तो मैं भी गया मस्जिद में, ईद की नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद आपके साथ इधर अभी यहाँ से जाके जो ईद का पूरा डे जो है जो स्केड्यूल किया हुआ उसके मुताबिक गुजारेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। ईद के सबके बहुत ज़्यादा प्लान होते हैं, तो लिए आप बताएं आपका आज के दिन का क्या प्लान है? मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और रमज़ान में मैंने बहुत सब्र किया है, तो मैं आज बस जाके बहुत ज़्यादा खाना खाऊंगा और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ईद का मज़ा आता है बिकॉज
सब दोस्त अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग शहरों में जा चुके होते हैं। ये 4 साल वो अलग अलग शहरों में होते हैं। हम दोबारा एक मिलने का हमें मौका मिल जाता है और वही होटल्स पे और चाय पे मिल बैठ के गपशप, यही हमारी ईद होती है। ईद के दिन सबके लिए जो है वो बहुत ख़ास होता है, सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने ईद का डे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या प्लान्स होते हैं? एक्चुअली कोई प्लान तो नहीं होता, हर घर की अपनी एक लेगेसी होती है। तो हमारा जो घर है वो एक घर होता है ना, बड़ा घर होता है जहाँ सब लोगों ने आना होता है। तो एक्चुअली हमारा घर जो है वो बड़ा है, तो सारे रिलेटिव्स जो है वो सारा दिन कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो बस ऐसे ही माशाल्लाह चलता रहता है। रात देर तक जो है वो हम लोग डिफरेंट तरह के खाने खा रहे होते हैं और दावत तरह का जो है वो हमारा माहौल बना हुआ होता है। तो एक्चुअली वो भी एक अच्छी चीज़ होती है, बच्चों को भी इंजॉय करने का मौका मिलता है और हम लोगों को भी सबसे मिलने का मौका मिलता है। अमेजिंग। सर मुझे बताइएगा, एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। आपसे जानते हैं कि आपकी चलिए सेवियां तो आपने बता दिया, आप मुझे बताएं कि चांद रात को दोस्तों के साथ बैठना पसंद करते हैं या फिर फैमिली के साथ बाजार जाना पसंद करते हैं? यार ये दोनों चीज़ें बहुत लाजिम है, लेकिन मैं दूसरी अभी आपने बताया कि आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, तो वो तो जाएंगे, लेकिन दोस्तों के साथ अपने प्लान्स होते हैं। वो हमारे तो लेट नाइट हम बैठते हैं सारे दोस्त, क्योंकि यही ईद के 1-2 दिन जो है वो मौका मिलता है कि सारे डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट जगह पर काम कर रहे होते हैं, तो फिर शाम को इकट्ठे होते हैं और जब हम बाज़ार से फ्री हो जाते हैं तो फिर एक अच्छा सा गेट टुगेदर होता है ईद को सेलिब्रेट करने के लिए। उसकी वजह ये है कि चांद रात हम दोस्तों की है, जो अगला दिन है वो बच्चों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने इंगेज होना होता है, तो इसलिए ईद का दूसरा दिन और चांद रात ये हमारी है, तो इस पे एक अच्छी गैदरिंग जो है वो हम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ईद से पहले ही ईद की जो 3 डेज प्लान है वो डिसाइडेड होते हैं। कुछ फैमिलीज़ ने डिसाइड किया होता है कि फर्स्ट डे हमने फैमिली डे रखना है, सेकंड डे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड, तो ये पहले ही आई थिंक सो डिसाइडेड होता है। मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि बचपन में आपको आपकी किस तरह से गुजरती थी और आपको कौन सबसे ज़्यादा ईदी देता था? सबसे ज़्यादा ईदी हमेशा हमें हमारे पापा जी से मिली है और अभी तक हमें जो है ऐसी ईदी किसी ने भी नहीं दी है जैसी हमारे पापा हमें देते थे। लेकिन पहले जो है वो चांद रात जब हम छोटे थे तो जाहिर सी बात है उस वक्त तो आपको सिर्फ चूड़ियाँ, कपड़े और यही होता था कि सुबह ईद होगी तो हमने तैयार होना है और आपको सिर्फ अपनी फिक्र होती है। लेकिन जब आप इस एज में आ जाते हो तो हम चांद रात के साथ साथ सुबह ईद के खाने की तैयारी भी साथ कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली हमारी चांद रात जो है वो जगलिंग में गुजर जाती है कि हमने सुबह क्या बनाना है और अपने कपड़े तैयार करने हैं, बच्चों के कपड़े तैयार करने हैं, हस्बैंड के कपड़े तैयार करने हैं, एवरीथिंग शुड बी रेडी। तो उसी में ही हम लोग जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी अपनी एक अच्छी इंजॉयमेंट है, उससे बहुत डिफरेंट है लेकिन बहुत अच्छी है। लेकिन आपके हिसाब से बचपन की फिर ज़्यादा अच्छी होती है? ईद बचपन की होती है क्योंकि आपको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती है एंड यू आर ओनली वरीड अबाउट कि आपने कपड़े पहने, नए कपड़े पहने हैं, आपने अगले 4 दिन के कपड़े रेडी किए हुए हैं, हर एक के साथ मैचिंग जूते हैं, मैचिंग चूड़ियाँ हैं, मैचिंग ज्वेलरी है और आपको पता होता है कि जो भी आ रहा है वो आपके हाथ पे ईदी रख रहा है और वो सिर्फ आपकी है, आपसे कोई नहीं ले सकता, तो उसकी अपनी एक इंजॉयमेंट होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर बड़े मज़े की बात मैंने की और आपसे भी जानना चाहूँगा कि वो बचपन में जो थोड़ी सी ईदी मिलती थी लेकिन उसकी बहुत बड़ी खुशी होती थी, उस ईद और आज की ईद में क्या फ़र्क जानते हैं? बहुत फ़र्क है। सबसे पहले तो जिम्मेदारी का फ़र्क है। जो बचपन की ईद थी वो वाकई ईद थी क्योंकि आपने सिर्फ काम ही किया, आपने सिर्फ सेलिब्रेट ही ईद करनी थी, आपने ईदी ली, जो भी आया ईदी मिली और फिर आप दोस्तों के साथ निकल गए, बेफिक्र कोई चीज़ नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एंजॉय करना। अभी जो अब वाली ईद है वो तो जिम्मेदारी वाली ईद है। आपको अभी मैं बता रहा था कि शाम को आपने बाज़ार जाना और सुबह उठ के बच्चों के अपने प्लान्स हैं, फिर फैमिली के अपने प्लान हैं, तो जिम्मेदारी है सर। लेकिन इसको एंजॉय करते हैं, ये ज़िंदगी का एक फेज़ है। खुशी तो उम्र के हर हिस्से में होती है, तो ईद भी जब तक है तब तक तो ईद इंशाल्लाह ऐसी अच्छी गुजरती रहेगी इंशाल्लाह। सर अपने प्यारों के साथ ईद गुजारना ये बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि हम पाकिस्तान में देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल ओवरसीज हैं। हाँ। और वो जो कुर्बानी वो देते हैं शायद बहुत बिल्कुल ये त्यौहार ऐसा ना, देखें आप अभी अपने ओवरसीज़ का तो लोग कितने लोग जो हैं वो वापस आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के पास आते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं
तो खुशी का त्यौहार है, तभी तो लोग सारे वापस आते हैं। तो मेरे ख्याल में ईद जो है वो अक्सर हम सुनते हैं कि जी बच्चों की ईद है, मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, हमारी भी ईद है तो हमें भी इंजॉय करना चाहिए। जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको थोड़ा साइड पे रखें और मिलें, लोगों से मिलें, खुशियाँ बांटें। जी बिल्कुल, ईद का त्यौहार ही ऐसा है, खुशियाँ बांटें, लोगों से मिलें, नफ़रतों को दूर करें और मिल बैठ के बातें करें, एंजॉय करें और पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें। तो मैं हमसे उधर से पूछना चाहूँगी, जैसे सर रहमान ने बताया था कि वो सवैयाँ खा के आए हैं, तो आपकी क्या ईद पे फेवरेट डिश होती है? एक्चुअली आई एम नॉट अ मीठा लवर, तो मैं खुद तो मीठा खाती नहीं हूँ, लेकिन हमारे अपने घर का ये होता था कि हम हमेशा सवैयाँ ही बनाते थे। लेकिन अभी हमारे इन लॉज में जो है वो मेरी सास की लेगेसी हलवा है, तो हम 2 मीठे बनाते हैं, हम हलवा भी बनाते हैं और हम सवैयाँ भी बनाते हैं, तो हमारी ज़्यादा मीठी ईद होती है। बुशरा, सेम मेरे घर में भी यही है, मतलब सवैयाँ बनती हैं जब से मैं ईद देखता हूँ तो 3 बोर्ड तो सवैयों के हो गए हैं जी पूरे पाकिस्तान में। आई थिंक सो जो मेजॉरिटी घर हैं उनमें ईद की सुबह सवैयाँ बनती हैं। बुशरा, आप क्या खा के आई हैं? मैं शीर खुरमा खा के आई हूँ। वैसे तो मोस्टली जैसे आपने बताया सबके घर मोस्टली सवैयाँ बनती हैं, लेकिन ये कि क्योंकि मैंने मीठा बनाना होता है ईद का, तो फिर मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद का बनाती हूँ। ये बात तो है, और खानों के दिन होते हैं, और ये मतलब आप रमज़ानुल मुबारक में आप फास्ट फूड से थोड़ा अवॉइड करते हैं और इन चीज़ों से अवॉइड करते हुए ईद के जो 3 दिन होते हैं बहुत मज़ा आता है, और मेरे जैसे फूड लवर के लिए तो बहुत मज़े का दिन होता है। सर, क्या आप भी फूड लवर हैं? हाँ बिल्कुल, फूड लवर हूँ जी, क्यों नहीं। मेरा सिर्फ एक है, मैं मीट नहीं खाता, यानी वाइट मीट तो खाता हूँ लेकिन रेड मीट नहीं खाता। तो हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली ईद वाले दिन, तो सबके लिए कुछ और बन रहा है तो मेरे लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं फूडी नहीं हूँ। बिल्कुल जी, फूडी हूँ। मुझे बिल्कुल सही याद, आज से 1 साल पहले जब लास्ट ईद पे हम मिले थे और आपने बिल्कुल बताया था हाँ। कि आप जो है वो चिकन खाते हैं लेकिन मीट नहीं खाता। तो फैमिली में फिर वो अवॉइड करते हैं या कुकिंग? नहीं, कोई नहीं अवॉइड करते, वो बच्चे भी दबा के खाते हैं तो अवॉइड नहीं करते। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि आपको पैरेलल साथ में कुछ बनाना पड़ता है, तो किचन वालों की जिम्मेदारियाँ थोड़ी बढ़ जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, मूड को थोड़ा लाइटर नोट पे लेके जाते हैं हम। मैम, मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर का सेशन करूंगी, आपने एक वर्ड में जवाब देना है। शीर खुरमा या सवैयाँ? शीर खुरमा। चांद रात की शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग। ट्रेडिशनल शलवार कमीज या वेस्टर्न? ट्रेडिशनल शलवार कमीज। ईद जो अब आप बच्चों को बल्कि देते होंगे, तो आप एज अ कैश ऐसी पकड़ाते हैं, गिफ्ट एनवेलप वगैरह किसी में रख के? आई थिंक बोथ। सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती थी? ये तो वैसे आप पहले बता चुकी हैं। उसके बाद आपके फादर के बाद किससे मिलती थी? माय फादर इन लॉ, ही वाज मोर लाइक माय फादर। ईद पर पहली सेल्फी या पहली पिक्चर जो आप लेती हैं वो किसके साथ लेती हैं? अपने हस्बैंड और बेटे के साथ। 3 वर्ड्स में ईद को डिस्क्राइब करें। ईद 3 वर्ड्स में तो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर मैं सोचूं तो ईद इज़ विद फैमिली 4 कर सकते हैं हम, कि अपनों के साथ जो ईद होती है वही ईद होती है। यस, और ईद का इटसेल्फ एक फेस्टिवल है, तो डेफिनेटली उसकी अपनी एक एसेंस है, उसकी अपनी एक खुशी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आप अपनों के साथ हैं तो वो ईद ही होती है। ईद ही होती है। ऐसे ही है, जो भी गैदरिंग होती है जो अपनों के साथ होती है वो ही खुशी वाला माहौल होता है। अगर ईद और हम फिर भी अकेले, जैसे अभी अली ने बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जो यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं वो सारे मिलजुल की ईद सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपका ईद के जो 3 दिन हैं, क्या प्लान्स हैं? आज यहाँ से प्रोग्राम से जाने के बाद क्या प्लान्स किए हुए हैं? अगले 2 दिन कैसे स्पेंड करने, और यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ कैसे प्लान की होंगी? अच्छा, छुट्टियाँ प्लान, असल में छुट्टियाँ होती बहुत अरसे बाद हैं, तो चले ईद ये भी एक मौका तो मिलता है हमें। तो आज तो हम इधर ही हैं लाहौर में, और कल हम जाएंगे अपने होम टाउन में साहिवाल में। तो कल का दिन हम जो टरू सेकंड डे है वो सारा अपनी फैमिली में जो साहिवाल में है वहाँ पे गुजारेंगे, अपने चचा ताया की तरफ जाएंगे, बहन की तरफ जाएंगे। और जो ईद का 3रा दिन है फिर सारे हमारी तरफ आएंगे तो
मिल के बैठेंगे, गप लगाएंगे, शेयर करेंगे, सुनेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, ये प्लान है सर। दूसरा दिन मेहमान बन के जाएंगे, तीसरे दिन मेजबान बन जाएंगे। इस बार बन के जाएंगे। और ईद की खुशियां हैं इन बातों के साथ कि आप फैमिली गैदरिंग करें, सब दोस्त मिल बैठ के गपशप लगाएं। और मैं ये समझता हूँ बुशरा के इतने टाइम के बाद, 1 साल के बाद, ये 2 इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट जिस पे आपने मिल बैठ के गपशप लगानी होती है और दूरियां ख़त्म करनी होती हैं। और बुशरा, आप सबसे तो पूछी जा रही हैं कि ईद कैसे गुजार रहे हैं। सर, आप तो हमें बताएं कि आप कैसे गुजार रही हैं। मेरा भी यही प्लान है, जैसे सर रहमान ने बताया कि आज यहाँ पे, कल फिर मैंने भी अपने होम टाउन गुजरांवाला चले जाना है, उसके बाद फिर 3rd डे फिर सब हमारे घर आता है। ऑब्वियसली जब आप दूसरों के घर में मेहमान बन के जाओगे, फिर आपने भी तो उनको दावत देनी है, तो इसी तरह से मिलजुल के ईद गुजर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सेम प्लान मेरे भी वही। मैं भी ईद के दूसरे दिन बुशरा जाने वाला हूँ सरगोदा, बिकॉज जैसे पहले जिक्र हो रहा था कि होम टाउन में मेरे ख्याल से जो फैमिली गैदरिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है और मिल बैठ के हम ज़्यादा ईद की खुशियाँ मना सकते हैं। सर, हमें बताइएगा कि इस सेगमेंट के लास्ट में आप ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद खुशी का त्यौहार है, मीठी ईद है ना, तो मेरा जो पैगाम है इस ईद पे वो ये है कि पूरे साल की अदावतें, नफ़रतें, कदूरतें साइड पे करें यार। आज आप इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं, तो खुश होना चाहिए, खुश रखना चाहिए। ईद इसी का नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है, ईद इसी का नाम है कि अपने दिलों से सबके लिए नफरतें निकाल दें, जो भी बातें हैं वो दिलों से निकाल के एक दूसरे के साथ अच्छे से एंजॉय करें, मज़े करें। मैम, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगी, एट द एंड आप जो हमारी ऑडियंस है उनको कोई ईद से रिलेटेड पैगाम देना चाहें? मैं भी बिल्कुल सर रहमान ने जो अभी बात की उसी को ही आगे एक्सटेंड करना चाहूँगी कि ये ऐसे मौके होते हैं जो साल बाद बेसिकली आपकी ईद आती है, तो अपनी अदावतें हम जितनी जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगले साल आप उन लोगों से मिल पाएंगे या नहीं। आपके आसपास कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, ओवरसीज़ चले जाएंगे, और कुछ लोग शायद वो अगले जहान चले जाएं और आप उनसे मिल नहीं पाएँ। तो ये ऐसा मौका होता है कि आप अपनी सारी नफ़रतें, कदूरतें ख़त्म कर दें और अपनों को गले लगाएं और ज़्यादा अच्छे से जो है वो लोगों के साथ मिलें, अपनी खुशियाँ बांटें, दूसरों के साथ शेयर करें। मीठी ईद का मकसद ही यही है कि आप मिठास जो है वो बांटें सबके लिए, खुद भी इंजॉय करें और बाकी लोगों के लिए भी खुशियाँ लेकर। जी बिल्कुल, खुशियाँ बांटें, दोस्तों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें और गपशप लगाएं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने UCP TV को अपना खुसूसी वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मैम, मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूँगी अपने इतने कीमती वक्त में से। ईद डे जो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो जनाब वाला, नेक्स्ट सेगमेंट में बड़े ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं UCP TV के साथ, तो देखते रहिए UCP TV। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।